तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। तो गाइस पेटीएम में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वो कैसे? वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस 2000 पर लिस्ट हुआ ये स्टॉक, जो कि पिछले साल लिस्ट हुआ था। 1 साल हो गया है इसकी लिस्टिंग को। और 2000 के लेवल से गिरते-गिरते ये जो स्टॉक है वो 400 साढ़े 400 के लेवल तक डाउन जाता हमें नज़र आया है। और पिछले कई महीनों से इसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो ₹800 से 450 के बीच में ही चल रहा है, 450 के बीच में ही चलता नज़र आ रहा है। और अगर आप इसकी करंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे शेयर जो है वो अभी पिछले कुछ दिनों पहले मतलब कि लास्ट मंथ में इस यहाँ तक गया था 442 ₹442 तक, ₹440 तक डाउन जाता हुआ ये नज़र आया था। और वहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर ये जाता हुआ दिखा। और अब ये 577 यानी ₹577 के लेवल पर नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म पर्पज़ से देखें, अगर शॉर्ट टर्म इसके उससे देखें, तो ये अभी भी हमें काफ़ी डाउन नज़र आ रहा है, काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखोगे इसका जो आरओसी है, ओह सॉरी आरएसआई है, आरएसआई लेवल इसका 74 हो चुका है, शेयर अभी भी ओवरबॉट ज़ोन में है। शेयर ओवरबॉट ज़ोन में चल रहा है, तो यहाँ से जल्दी ही हमें फिर से शेयर जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। और फिर से इसको इसके यहाँ पर 440 या 450 के पास जाने के चांसेस बने हुए हैं। क्योंकि अब ये जो लेवल है, जो इसका सपोर्ट बना हुआ था, ये अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। आप देखोगे ये जो लेवल है 582 का, ये इसके रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शेयर यहाँ पर 2-3 बार अटकता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है या तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखाए और उसके बाद डाउन है। देखो आरएसआई मेंटेन करने के लिए शेयर को डाउन तो आना ही पड़ेगा। तो हो सकता है ये हमें 480 तक डाउन आकर फिर सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता दिखे, या फिर इसको भी तोड़ देता है, तो फिर इसका नेक्स्ट और लास्ट सपोर्ट जो होगा वो 440 का ये लेवल बनता है। बात करें कि आखिर पेटीएम ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर पेटीएम में इतनी गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है? तो उसके लिए हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट पर नज़र डालनी होगी। वहीं से पता चलेगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इसकी जो सेल है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखोगे कंपनी के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सेल से भी ज़्यादा हैं। कंपनी इतना कमा नहीं रही है जितना ज़्यादा उसके खर्चे हो रहे हैं। जिस वजह से प्रॉफिट बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है और कंपनी जो है वो गिरती जा रही है। यही एक रीज़न आपको बता दूँ, यही रीज़न है शेयर की गिरावट का। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसकी ईयरली वाइज़ इसकी परफॉर्मेंस को देखोगे, तो आप देखोगे कंपनी की जो ईयरली जो इसकी सेल है, वो इंक्रीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देखोगे काफ़ी बढ़िया तरीके से सेल इंक्रीज़ होती दिख रही है। लेकिन खर्चे इसके हमेशा से ही इसकी सेल के दुगने देखने को मिले हैं। सेल इतना ये बेचती नहीं है, इतना इसमें काम नहीं होता जिससे ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस हैं, जिससे ज़्यादा इसके खर्चे हैं। जिस वजह से कंपनी आज से नहीं पिछले कई सालों से लॉस ही बनाती आ रही है, प्रॉफिट इसको हो ही नहीं रहा है। ये चीज़ आपने शायद जब इसका आईपीओ आ रहा था, आपने नोटिस नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा, जिस वजह से आप लोग इसमें फँस गए हो। वेल अब बात करें इसके करंट की, तो भई देखो प्रमोटर होल्डिंग इसमें यहाँ पर बिल्कुल इसमें नहीं है। आप देखोगे कि सारा स्टेक जो है वो एफआईआईज़ ने यहाँ पर ले रखा है एंड डीआईआईज़ थोड़े बहुत स्टेक पर हैं, बाकी जो भी थोड़ा बहुत बचता है, वो पब्लिक के पास है। वेल प्रमोटर इसमें अपना सारा स्टेक निकाल चुके हैं, जो संभाल रखा है वो एफआईआई ने ही संभाल रखा है। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करें तो 37,000 करोड़ की ये कंपनी है। मार्केट कैप अच्छा खासा है। वहीं इसका आरओसी जो कि लॉस में, जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है, तो आरओसी, आरओई तो लॉस में दिखेंगे ही। बात करें बुक वैल्यू की तो ₹204 की है, फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 की है। और डेटर्स के नाम पर कंपनी में कोई कर्जा तो नहीं है, लेकिन यही है, अगर कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेती है, अगर तो भाई देखो इस कंपनी के ऊपर जाने के एक ही चांसेस हैं कि कंपनी जो है वो अपना खर्चों पे कंट्रोल करे। अगर ये अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लेती है, तो फिर शेयर के ऊपर जाने के थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं, वरना यही कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी और जल्दी पेटीएम जो है वो हमें काफ़ी डाउन देखने को मिल जाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।